एक वक्त का किस्सा है। नाम नेहात गांव में बिट्टू नाम का एक लड़का रहता था, जिसके पास बहुत सारी बकरियां थीं। वो अपनी बकरियों को जंगल में चराने के लिए ले जाया करता था, ताकि वो घास फूस खाकर अपना पेट भर सके। एक दिन बिट्टू अपनी बकरियों को चराने के लिए जा रहा होता है कि उसे लकड़ियां काटने की आवाज आती है। यार, ये जंगल में कौन लकड़ियां काट रहा है, मुझे जाकर देखना चाहिए। बिट्टू उस आवाज के सिमत में आगे बढ़ता है तो देखता है कि बिट्टू का एक बहुत पुराना दोस्त मीठा वहाँ लकड़ियाँ काट रहा होता है। अरे मीठे भाई, ये क्या, ये आप लकड़ियाँ क्यों काट रहे हो? अरे बिट्टू, लकड़ियाँ नहीं काटूंगा तो खाऊंगा कहाँ से? मैं लकड़ियाँ काट कर इन्हें बाजार में बेचता हूँ और घर का दाना पानी चलाता हूँ। हाँ मीठे भाई, इंसान को मेहनत करके रोजी कमानी चाहिए। ये देखो मेरे पास कितनी सारी बकरियाँ हैं। मैं इन्हें जंगल से घास फूस खिलाता हूँ और फिर इनका दूध निकाल कर बेचता भी हूँ और खुद भी पीता हूँ। वाह बेटे, तुमने तो बहुत तरक्की कर ली है। मगर तुम्हारे पास ये बकरियाँ आई कहाँ से? तुम तो बहुत गरीब थे। मीठे भाई, मुझे ये सारी बकरियाँ मेरे ससुर ने जहेज में दी है। मेरा ससुर बहुत अच्छा है। ये सुनते ही मीठा सोचने लगता है, अरे वाह, लोगों की किस्मत देखो, इन्हें जहेज में बकरियाँ मिल रही हैं। और एक मेरा ससुर है जिसने जहेज में मुझे सिर्फ एक लोटा दिया है, और वो भी ये कह करके जब हमें जरूरत पड़ेगी इसे वापस लौटा देना। अच्छा मीठे भाई, मुझे देर हो रही है, मैं अब चलता हूँ। ये कहकर बिट्टू वहाँ से चला जाता है और मीठा लकड़ियाँ उठाकर गुस्से में घर वापस आ जाता है। अरे क्या वंदे, तेरा मुंह कितना सूजा हुआ है? देखा ना, जंगल में मुझे मेरा पुराना दोस्त मिला। मैं तो देखकर हैरान रह गया कि उसके पास बहुत सारी बकरियाँ थी जो उसे उसके ससुर ने जहेज में दी थी, और मुझे जहेज में क्या मिला? मीठे, तेरे ससुर ने तुझे जहेज में लोटा तो दिया, अब क्या वो तुझे खोता भी दे देता? प्लास्टिक का लोटा देकर उसने मेरे पर कोई एहसान नहीं किया, और देखा जाए तो उसने लोटा ठीक ही दिया है। तुझे देखकर तो अच्छे को मोशन लग जाए। मीठे, इतनी मुझे ताने देने की जरूरत नहीं है। इतना शौक चल रहा है तो अपने ससुर के पास जाओ और उससे बकरियाँ ले ले। अरे बेगम, बात तो तूने बिल्कुल ठीक की है। मैं जाता हूँ और उससे बकरियाँ मांगता हूँ। मीठा घर से निकलता है और अपने ससुर के पास आ जाता है और उनसे बकरियों का मुतालबा करता है। नीचे तो पागल तो नहीं हो गया? तुझे मैंने जहेज में लोटा तो दिया था, और बकरियाँ देने की मेरी ज़रूरत नहीं है। ससुर जी लोग तो अपने दामादों को पैसों में तोल देते हैं, लेकिन तूने तो मुझे रोल दिया है। मैं बकरियाँ लिए बगैर यहाँ से नहीं जाने वाला। मीठे, मेरे पास बकरियाँ तो नहीं है। हाँ, एक खोता है, अगर वो लेना है तो ले जा। मीठा इसी बात को गनीमत जानता है और वो खोता ही ले जाता है। कोई बात नहीं, भागते चोर की लंगोटी ही सही। इस गरीब ससुर से बकरियाँ कहाँ से मिलनी थी? कम से कम इस गधे पर लकड़ियाँ लाद कर अपना काम आसान करूँगा। मीठा वो गधा लेकर घर पहुँच जाता है। ये क्या मीठे, तू तो बकरियाँ ले लेके खुश तले क्या? तेरे बाप के पास बकरियाँ तो थी नहीं, और ना ही मुझे उम्मीद थी उससे बकरियाँ मिलने की, इसलिए मैं गधा ही ले आया। अब इस पर लकड़ियाँ लाद कर बेचूंगा। नहीं बर्दाश्त हुआ तेरे से। मेरे बाप के पास खोता ले आया, उसे तनहा छोड़ाया। खैर, जब अगला दिन होता है तो मीठा उस गधे के साथ जंगल की तरफ निकल जाता है और लकड़ियाँ उस गधे पर लादना शुरू कर देता है। वो उस पर इतना वजन लाद देता है कि वो उठा नहीं पाता और गिर जाता है। चल उठ, इतना तो तेरे ऊपर वजन नहीं डाला जितनी जोर से तो गिरा है। मालिक, मेरे ऊपर इतना बोझ मत डालो, मेरी हड्डियाँ बहुत कमजोर है, मैं इतना बोझ नहीं उठा सकता। बहुत तेरे जिस्म पर चर्बी चढ़ गई है। चल लकड़ियाँ बाजार भी पहुँचानी है। मीठा उस गधे को लेकर चला जाता है तो रास्ते में बिट्टू की नजर उस पर पड़ती है। यार, ये मीठा भाई कितना जालिम है, कैसे इस मासूम जानवर पर इतना बोझ डाला हुआ है। जानवरों पर इस तरह जुल्म नहीं करना चाहिए। खैर, शाम में मीठा लकड़ियाँ बेचकर घर आ जाता है और उस गधे को बांधकर अंदर चला जाता है। मालिक, कुछ खाने पीने को दे तो सारा दिन काम करवाती हो, बहुत भूख लग रही है मालिक। मीठे ने उसे खाने पीने को कुछ भी नहीं दिया और वो गधा भूख की वजह से बेहोश हो जाता है। फिर जब अगला दिन निकलता है तो मीठा